हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, स्थान और कथा। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, स्थान और कथा। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो सबके सब भारत में ही अवस्थित हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और कथा का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित न हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग के रूप में धरती पर विभिन्न स्थानों पर स्थित हो गए। जिस किसी भी मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर शिव भक्त शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य प्रसाद यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष या स्त्री के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान: 1 सोमनाथ गुजरात, 2 मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, 3 महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, 4 ओंकारेश्वर मांधाता मध्य प्रदेश, 5 केदारनाथ उत्तराखंड, 6 भीमशंकर भीमाशंकर महाराष्ट्र, 7 विश्वेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश, 8 त्र्यंबकेश्वर त्रिंबक महाराष्ट्र, 9 बैद्यनाथ देवघर झारखंड, 10 नागेश्वर दारुकावन गुजरात, 11 रामेश्वरम तमिलनाडु, 12 घुष्मेश्वर एलोरा महाराष्ट्र, सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाल मोकारे परमेश्वरम, केदार हिम्बत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम, वाराणस्या च विश्वेशं त्र्यंबकम गौतमीते, वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवाले, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। नाम: श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। स्थान: सोमनाथ गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति रूप में पाकर दक्ष कन्याएं अत्यंत प्रसन्न हुई और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी रूप में पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए। सभी पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी विशेष प्रिय थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुहक हुआ। वे सब अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपना दुहक सुनाया। उनकी बात सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर बोले, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं, उन सबके प्रति तुम्हारे मन में अलग अलग भाव क्यों हैं? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब आगे फिर ऐसा नहीं होगा। पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा के पास जाकर बोले, चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी।
इसलिए आज शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपने साथ हुए घटना की सूचना दी। तब इंद्र आदि सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हो गया अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। चंद्रमा सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षयरहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें सभी उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जाने अनजाने जो भी अपराध हुए हों उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। इसके बाद चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से संसार में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश हो जाता है। उसी स्थान पर सभी देवताओं ने सोमकुंड या चंद्रकुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। सोमकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस किसी भी फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को अवश्य पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। नाम श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। स्थान श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम में स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। एक बार विवाह को लेकर महाबली कार्तिकेय और अग्रपूज्य गणेश जी में विवाद हो गया। तब भगवान शिव और पार्वती माता ने पहले गणेश जी का विवाह करने का निर्णय लिया, जिससे शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय माता पिता से रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और शिव पार्वती के अनुरोध करने पर भी वापस नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वही प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह के कारण विशेष तिथियों में अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां जाती हैं। उसी दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग संसार में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है।
इस ज्योतिर्लिंग का जो भी दर्शन पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित फल पाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कहते हैं कि महाकाल की पूजा करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। एक समय वहां वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो सदाचारी, वेद और शास्त्रों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और निरंतर शिव की पूजा में लगे रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो सद्गुणों में अपने माता पिता के समान ही थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। अपने सद्गुणों के कारण उन सभी भाइयों का यश चारों ओर फैल गया। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने सेना के साथ अवंती के ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। उसकी आज्ञा से दैत्यों ने अवंती को चारों ओर से घेर लिया। जब नगर के सभी लोग बहुत घबरा गए तब उन शिव भक्त ब्राह्मण बंधुओं ने सबसे कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण वहां पहुंच गया और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान में स्थित थे। वह दुष्टात्मा दैत्य जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे पापियों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूं। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने तत्काल दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर असुरों की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर स्वयं महाकाल शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। तब सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं निवास करें। शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार करें। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। उस स्थान से चारों ओर एक कोस की भूमि लिंगरूपी भगवान शिव का तीर्थ बन गया और संसार में महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उनका दर्शन करने से सपने में भी कोई दुख नहीं होता। जिस किसी भी कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, स्थान मांधाता मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। एक समय देवर्षि नारद गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना की।
कुछ समय के बाद नारद मुनि वहां से गिरिराज विंध्य पर आए। विंध्य ने नारद मुनि का बहुत आदर के साथ पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। विंध्य की अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुप रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने कहा, मुनिवर, लगता है आप मेरे बात से सहमत नहीं हैं। आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवताओं के लोकों में भी पहुंचे हुए हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। पर विंध्य पर्वत मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। अभी वर्तमान में जहां ओंकारेश्वर स्थित है, वहां जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शिव के ध्यान में तत्पर हो कठिन तपस्या की। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर विंध्याचल से बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो। मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोले, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंकर ने विंध्य को वह उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता और ऋषिगण वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और सबको सुख देने के लिए इसे सहर्ष स्वीकार किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। इसके बाद देवता और ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग नाम केदारनाथ मंदिर, स्थान केदारनाथ, उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के केदार पर्वत पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। एक समय भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्रिकाश्रम नामक तीर्थ में भगवान शिव की तपस्या की। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उनके पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोकहित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं।
नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग नाम श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, स्थान भीमाशंकर, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। प्राचीन काल में भीम नाम का एक महापराक्रमी राक्षस हुआ। वह सदा धर्म का नाश करता और सभी प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूं। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे, जिन्हें राम ने पहले ही मार डाला था। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। एक दिन महान बल पराक्रम से संपन्न कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया, फिर मुझे छोड़कर लंका चले गए। इसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी अपने पिता के समान महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारे सहारे ही यहाँ अपना समय व्यतीत करती हूँ। अपनी माता की बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम क्रोधित होकर विचार करने लगा कि विष्णु ने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। जीवन अर्थ, उन्होंने विराट को भी मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। भीम बोला, हे कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं कोई तुलना न हो। ब्रह्मा जी ने भीम को मनोवांछित वर प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अभीष्ट वर पाकर भीम अपने घर पहुंचा और अपनी माता को प्रणाम करके बोला, मां, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा उनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर परम पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित किया और देवताओं की सहायता को पहुंचे श्रीहरि को भी परास्त किया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके ही आश्रित होकर राज्य करते थे। सुदक्षिण के साथ भीम का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुदक्षिण पराजित हुए और भीम ने उनका राज्य अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद भीम ने उस शिवभक्त राजा सुदक्षिण को कारागार में डाल दिया। सुदक्षिण कारागार में ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव के ध्यान पूजन और पंचाक्षर मंत्र के जप में अपना समय व्यतीत करने लगे। इधर दुष्ट भीम अपनी विशाल सेना के साथ समस्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों और शास्त्रों में वर्णित धर्म का लोप करने लगा। तब समस्त देवता और ऋषिगण भगवान शिव के शरण में पहुंचे और प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, देवगण तथा महर्षियों,
मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभो, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी से वर पाकर समस्त संसार को पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश करके हम पर कृपा कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश कह दो। उनसे कहना कि ब्रह्मा जी के वर से शक्तिशाली होकर भीम ने जो उनका तिरस्कार किया है, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस को उसका उचित दंड दूंगा। इसके बाद सभी देवता और ऋषिगण प्रसन्न होकर राजा सुदक्षिण के पास जाकर उनको भगवान शिव का संदेश सुनाया और अपने अपने स्थान को चले गए। भीम के गुप्तचरों ने इस बात की सूचना उसे दी और कहा कि राजा सुदक्षिण आपके नाश के लिए कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही भीम कुपित होकर राजा सुदक्षिण को मारने के उद्देश्य से हाथ में नंगी तलवार लेकर कारागार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा को बहुत सारे दुर्वचन कहे और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श करे इसके पहले ही वहां साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और हुंकार मात्र से ही तत्काल भीम सहित समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और ऋषियों को शांति मिली तथा सारे संसार की पीड़ा और दुख का अंत हुआ। उस समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके मनोरथों को सिद्ध करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त विपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ नाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अपने अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष थे उनका नाम शिव हुआ और जो स्त्री थी उन्हें शक्ति कहते हैं। उन शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर पुरुष और प्रकृति की रचना की। अपने माता पिता को सामने न देखकर पुरुष और प्रकृति संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे सृष्टि का विस्तार होगा। वे पुरुष और प्रकृति बोले, प्रभु, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा के अनुसार कहां स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने 5 कोस लंबे और चौड़े एक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर सभी आवश्यक वस्तुओं से युक्त था। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा आकाश व्याप्त हो गया। उस अपार जल राशि में वह नगर डूबने लगा। तब निर्गुण शिव ने तत्काल उस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद भगवान श्रीहरि योग निद्रा में ध्यानस्थ हो गए और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। फिर उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, तब भगवान शिव ने सोचा कि इस ब्रह्मांड में कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी काशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह काशी नगरी कर्म बंधन का नाश करने वाली तथा मोक्षदायिनी है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी में ही गति है। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारा संसार प्रलय में मग्न हो जाता है, तब भी इस काशी नगरी का नाश नहीं होता है। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब वे इसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस नगरी को काशी कहते हैं। इस काशीपुरी में भगवान शिव उमा सहित सदा निवास करते हैं। यह शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, स्थान त्र्यंबक महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। पूर्व काल में गौतम नाम के एक विख्यात ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत है, वहीं रहकर उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या की थी। एक समय वहां भयंकर अकाल पड़ा। पूरी धरती पर कहीं एक गीला पत्ता भी नहीं दिखाई पड़ता था, तो फिर जीवन का आधार जल कहाँ मिलता। उस समय वहां रहने वाले मनुष्य और वन्य जीव उस क्षेत्र को त्याग कर दूसरी जगह चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। गौतम ऋषि ने वरुण देव से वृष्टि की प्रार्थना की। इस पर वरुण देवता ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया और कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर पहले की तरह ही विधिपूर्वक नित्य पूजन आदि अन्य कर्म करने लगे। उन्होंने वहां धान, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न और तरह तरह के फल फूल के वृक्ष लगा दिए। देखते देखते वे सब लहलहा उठे और वह क्षेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। यह समाचार सुनकर सहस्त्रों ऋषिमुनि सपरिवार वहां आकर जीवन अर्थ कर रहने लगे। इसके साथ ही अनेक प्रकार के पशु पक्षी और वन्य जीव भी वहां आ गए। वरुण देव के दिए अक्षय जल के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम मुनि के आश्रम में आकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां उस पवित्र जल के विषय पर अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने गौतम मुनि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने गणेश जी से कहा, भगवंत, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे गौतम मुनि को यह क्षेत्र छोड़कर जाना पड़े। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने से तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुहक दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। पहले अकाल के कारण जब तुम लोगों को दुहक भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया।
परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुहक देना चाहते हो। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। यद्यपि गणेश भगवान ने ब्राह्मणों को हितकर उपदेश दिया, पर उन्होंने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी ने उन ब्राह्मणों से कहा, तुम लोगों ने जिस कार्य के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। आगे जो होनहार होगा वह होकर रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के धान और जौ के खेतों के पास पहुंचे। वह गौ अपनी दुर्बलता के कारण कांपती हुई उन खेतों में जाकर चरने लगी। उसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। अपने दयालु स्वभाव के कारण वे मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी क्षण मर गई। वे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहीं छिपकर सब कुछ देख रहे थे। उस गाय के मरते ही वे सब वहां पहुंच गए और कहने लगे, हे भगवान, गौतम ऋषि ने यह क्या कर डाला। एक ब्राह्मण होकर इन्होंने गौ हत्या का पाप किया। गौतम मुनि आश्चर्यचकित होकर अहिल्या को बुलाकर कहने लगे, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। लगता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे गौ हत्या का पाप लग गया। इधर वे ब्राह्मण और उनकी पत्नियां विभिन्न प्रकार के दुर्वचनों के द्वारा गौतम और अहिल्या को पीड़ित करने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से जाओ। जब तक तुम इस स्थान में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे पूजा तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी परिवार सहित यहां से किसी अन्य स्थान पर चले जाओ। यह सुनकर गौतम ऋषि तत्काल सपरिवार उस स्थान से निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर अपने लिए आश्रम बनाया। उन ब्राह्मणों ने वहां जाकर गौतम ऋषि से कहा, जब तक तुम गौ हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक तुम्हें यज्ञ आदि किसी भी वैदिक अनुष्ठान का अधिकार नहीं रह गया है। यह सुनकर गौतम मुनि ने उनसे प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम मुनि ने उन ब्राह्मणों की बात मान ली और पार्थिव लिंगों का निर्माण करके शिव आराधना करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर गौतम ऋषि के आराधना से संतुष्ट होकर भगवान शिव वहां माता पार्वती और अपने पार्षद गणों के साथ प्रकट हो गए और गौतम मुनि से कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। उस समय शिवजी के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्तिभाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। शिव जी ने कहा, मुने, तुम धन्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी और दुराचारी हैं। वे सबके सब कृतघ्न हैं। उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम बड़े विस्मित हुए और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत उपकार किया है। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। महर्षि गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, विप्रवर, तुम धन्य हो और सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ,
यदि आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तब शिव जी की आज्ञा से गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ी हो गई। गौतम मुनि ने गंगा माता को प्रणाम करके कहा, गंगे, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली हो, इसलिए नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। इस पर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम गौतम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं यहाँ रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, तुम्हारे कथनानुसार मैं भी यहाँ रहूंगा। इस प्रकार महर्षि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शंकर और नदियों में श्रेष्ठ गंगा वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब तब सभी तीर्थ और देवतागण गौतमी के तट पर वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने स्थान पर लौटते हैं, तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्तिभाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन और पूजन करता है, वह समस्त अभीष्टों को प्राप्त करता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नाम बाबा बैद्यनाथ मंदिर, स्थान देवघर, झारखंड। यह ज्योतिर्लिंग वर्तमान झारखंड के देवघर में स्थित है। एक समय राक्षस राज रावण ने कैलाश पर जाकर अत्यंत भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह और भी उग्र तप करने लगा। वह कैलाश पर्वत के पास स्थित वन में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके वहीं बैठकर हवन और यज्ञ करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी कठोर तपस्या निरंतर चलती रही। तब एक दिन भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम और उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक हो दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, पर अगर मार्ग में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह वही सुस्थिर हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण ने उनकी आज्ञा लेकर वह शिवलिंग अपने साथ लेकर लंका को प्रस्थान किया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स्यनंदन रावण अत्यंत सामर्थ्यवान होने पर भी मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना करके वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र जीवन अर्थ प्रत्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह ज्योतिर्मय शिवलिंग वही स्थित हो गया। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण निराश होकर अपने घर चला गया।
जब इंद्र आदि देवताओं और ऋषि मुनियों ने यह समाचार सुना तो वे सब वहां आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवजी का विशेष पूजन किया। उन्होंने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हर लेने वाला है। यह सत्पुरुषों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, स्थान दारुका वन, गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। एक समय दारुका नाम की एक महाबलशाली राक्षसी हुई जिसे माता पार्वती से वरदान पाकर बहुत अहंकार हो गया था। पश्चिम समुद्र तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वह वन समस्त भूमि, वृक्षों तथा अन्य सभी वस्तुओं समेत वहीं चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की रक्षा का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उस वन में विचरण करती थी। उसके पति का नाम दारुक था जो अत्यंत शक्तिशाली था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह सदा यज्ञ और धर्म का नाश करता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और की शरण में जाकर उनको अपना दुहक सुनाया। और मुनि ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दुविधा में पड़ गए। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और नहीं मारते तो पराजित हो जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, माता भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूं। यह कहकर वह समस्त वन को साथ ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी से हटकर जल में निर्भय होकर रहने लगे और वहां के प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर से गुजरी जो मनुष्यों से भरी थीं। वे सभी वैश्यगण व्यापार के उद्देश्य से परदेश जा रहे थे। राक्षसों ने उन सब को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया और उनको विभिन्न प्रकार से कष्ट देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य था जो उस दल का मुखिया था। वह बड़ा सदाचारी, भस्मरुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। वह बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान और उनके नामों का जप करने लगा। सुप्रिय ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्टहंता भक्त वत्सल शिव, हमें इन दुष्टों से बचाइए। देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूं, आपके अधीन हूं और आप ही मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से प्रकट हो गए। तब सुप्रिय ने उत्तम प्रकार से भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन किया। उसके पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र लेकर सभी राक्षसों का तत्काल संहार कर दिया और अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक और प्रवर्तक लोग इसमें सदा निवास करें। इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से पार्वती माता प्रसन्न हो गईं और दारुका से बोली, बता तेरा क्या कार्य करूं? दारुका ने कहा, माता मेरे वंश की रक्षा कीजिए।
पार्वती माता बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, मैं आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, आप मेरी बात को भी सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका मेरी भक्त है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। आथ यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही हो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे भगवान शिव और माता पार्वती वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव वहां नागेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले और महापातकों का नाश करने वाले हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम रामनाथ स्वामी मंदिर, स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ लंका पर विजय पाने के लिए स्वयं भगवान राम ने पूजा किया था। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हम किस प्रकार इस समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। इस प्रकार विचार कर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों का पालन करके उन्होंने विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद दिव्य स्तोत्रों के द्वारा यत्नपूर्वक भगवान शंकर को संतुष्ट करके श्री राम ने उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी महेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय और महावीर है, पर आपके दिए हुए वरदान के कारण सदा अहंकार से भरा रहता है और संसार को कष्ट देता है। इस प्रकार विचार कर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्री राम के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर माता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ निर्मल रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम ने भगवान शिव का पूजन और विभिन्न प्रकार से स्तुति करके उनसे रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने श्री राम को युद्ध की आज्ञा और रावण पर विजय का वरदान दिया। भगवान शिव से विजय का वरदान पाकर नतमस्तक हो दोनों हाथ जोड़कर श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो संसार के कल्याण के लिए आप सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम घृष्णेश्वर मंदिर, स्थान एलोरा, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और यहाँ दर्शन करके ही ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी होती है। दक्षिण में देवगिरी नामक पर्वत जीवन अर्थ के निकट भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे।
उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। वह गृह कार्य में निपुण और पतिव्रता स्त्री थी। द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे सदाचारी और वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे। वे सदा शिव संबंधी पूजनादि कार्यों में ही लगे रहते थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था, जिससे उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तब उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर हठपूर्वक अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने सुदेहा को समझाया कि इस समय तो बहन के प्रति तुम्हारा प्रेम है, पर जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तुम इससे स्पर्धा करने लगोगी। यह सुनकर सुदेहा ने सब प्रकार से अपने पति को विश्वास दिलाया कि मैं कभी भी अपनी बहन से डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा करने लगी। पूजा करके वह नजदीक के तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसको एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। इससे घुष्मा का कुछ मान बढ़ा और यह देखकर सुदेहा के मन में डाह उत्पन्न हो गया। समय आने पर घुष्मा के पुत्र का विवाह हुआ और पुत्रवधू घर में आ गई। अब तो सुदेहा घुष्मा से और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। घुष्मा के पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी उठकर बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल उठकर जब बहू ने पति की शया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और वहां शरीर के कुछ अंग भी दिखाई दिए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत घुष्मा के पास गई और कहा, माता, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है। किसने यह क्रूर कर्म किया है? यह कहकर घुष्मा की बहू करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुदेहा भी उस समय रोने का नाटक करने लगी, पर मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। पर उस परिस्थिति में भी घुष्मा अपने नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। जब तक नित्य पूजन का नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उसे किसी दूसरी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तरह विचार करते हुए उसने भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। वह अपने नियम के अनुसार पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय अपने पुत्र को जीवित देखकर घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह शांतचित्त से यह सब देख ही रही थी कि तभी ज्योतिस्वरूप महेश्वर शिव उस पर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। वर मांगो। तुम्हारी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था। आज मैं उसे इस अपराध का दंड दूंगा। तब घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके यह वर मांगा, नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आज आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए।
शिव बोले, उसने तो तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया है, तो तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पूर्व संचित पापराशि भस्म हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। जो अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, उसके संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं किसी भी प्राणी का अहित नहीं चाहती, फिर वह तो मेरी बहन है। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर तीनों लोक में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। इस सरोवर का दर्शन संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। वे चतुर, विद्वान, उदार और मोक्ष पाने के उत्तराधिकारी होंगे। तुम्हारे वंश का विस्तार बहुत शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला है। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और कथा को सुनता या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।